चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और अपने भुगतान को क्या कहते हैं फ्रॉड चेतावनी भी है 10 जनवरी 2024 को वो करके दिखाएंगे कि मोदी जी ने सोचा नहीं होगा। आज पूरे दिल्ली में 9 दिन से लगातार हिंदुस्तान के तमाम राज्य के प्रतिनिधि चेहरे के रूप में हम लोग दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली में हर दरवाजा को वो हम ठकठका रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में शासक प्रशासक का तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र पे चौथे स्तंभ पे कहलाने वाली राष्ट्रीय मीडिया, उन लोगों के पास भी हम लोग गए थे और हम लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया भी कई सारा के मुद्दों को लेकर के दिखाई नहीं दे रही है। आज के डेट में कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट जो है सबको मुंह में जो है चुप्पी लगाने को लेकर के मोटा अपने आप को प्रतिनिधित्व के रूप में कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों को इस्तेमाल कर रही है, गुमराह कर रही है। आज देखिए न्याय प्रणाली की बात हो रही है, कहाँ सा है लोकतंत्र में न्याय की व्यवस्था, जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने सारा निवेशकों को लेकर के 28 मार्च 2023 को 9 महीने का समय देते हुए भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन आज सारा मामले में न्यायतंत्र की व्यवस्था भी खोखली नजर आ रही है। लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था है जो सारा का मुद्दे के साथ खड़ा है? सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया के तौर पर आप जैसे लोग राष्ट्र न्यूज़ के तौर पर जो है दिखाई देते हैं। ये छोटे से जो सोशल मीडिया के न्यूज़ है देश में सारा निवेशकों को लेकर के अभूतपूर्व क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे मोर्चा की ओर से तमाम ऐसे साथी को हम धन्यवाद ज्ञापन देते हैं जो देश की पीड़ा को लेकर के लोकतंत्र में लगातार सरकार को दिखा दे रहे हैं कि इन सारा निवेशकों की मुद्दाओं को लेकर के सरकार गंभीर होकर के सोचे। तो चलिए एक सवाल हम यहाँ से ले लेते हैं। मैडम आप इधर आ जाइए और आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से सहारा पोर्टल को लॉन्च किया गया, अब जब आप लोग उसमें आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें डिफिशियंसी का मामला आ रहा है। वन थिंग, मैं तो लगातार 7 दिन लगातार सितंबर माह में 2023 सितंबर में लगातार 7 डेज जो सीआरसी ऑफिस पे गई थी। हमें तो पोर्टल पे कोई विश्वास नहीं है। नंबर 1, पोर्टल तो एक क्या कहते हैं फ्रॉड पोर्टल है। और ये बात मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो सहारा निवेशक के लिए 5,000 करोड़ रिलीज़ किया गया है, वो 5,000 करोड़ सरकार के खजाने में चले गए, वो सरकार के ट्रेजरी में चले गया है। कोई हमारे लिए, क्योंकि हम अगर सरकार बोलेगा ये पैसा हम लोग यूज़ करेंगे तो कोई निवेशक उसके लिए राज़ी नहीं होंगे। तो दावे के साथ ये कहूँगी ये सरकारी के ट्रेजरी में चले गए और वो अपना इलेक्शन फंड के लिए यूज़ कर रहे, और बाद में आफ्टर इलेक्शंस में भी हो सकता है वो हमारे लिए फ़ंड रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें हम भीख नहीं मांग रहे भैया। हम जो भी पैसे हम निवेशक लोग वहाँ पर जमा कर चुके हैं सहारा, 100% हमारा पैसा हमें वापस करनी चाहिए। अदरवाइज हमको और पोर्टल के ऊपर विश्वास भी नहीं है। पोर्टल को निरस्त कर दो, पोर्टल को हम बहिष्कार कर रहे। और नेशनल बैंक जो भी है, नेशनल बैंक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारा पैसा हमें वापस कर दो, ये हम मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये आप दिल्ली की हाँ प्रमुख जी। महिला में हैं, आप मुझे बताइए किस तरीके से पूरे धरना प्रदर्शन को आप देखते हैं, क्योंकि जो संख्या बल यहाँ पे है ये तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं कि ये एक दिखावा है बस। इसके पीछे कितने लोग होंगे ये बताइए। इसके पीछे लाखों की संख्या है। ये ना सोचें कि ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग नहीं है, ये लाखों करोड़ों की संख्या है। और देखना आप 10 तारीख को कि कितने करोड़ों की संख्या में ये पूरा रामलीला मैदान भरने वाला है और किस तरीके से प्रदर्शन होगा। और वैसे लोग जो अभी दूर दराज गाँव में बैठे हुए हैं, जो या तो दिल्ली आना चाहते हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा आपका? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएं और अपने भुगतान को लेके जाएं और एक दिन में ही इस भुगतान को एक लिस्ट बनवा के जाएं कि आज के दिन हमें भुगतान चाहिए तो चाहिए। मतलब आगे की सोचना ही नहीं है कि आगे हमें क्या करना है। अब जैसे मोदी जी का एक क्लिक चल रहा है हर जगह के कि 22 तारीख को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या ये 13 करोड़ लोगों की बात उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है? 27 तारीख से हम धरने पे बैठे हुए हैं। वो धरने वाली बात ऐसा नहीं है उनके कानों तक नहीं जा रही, लेकिन उन्हें हमारी पीड़ा समझ में नहीं आ रही। उनको हमारी पीड़ा समझनी पड़ेगी, उसके लिए हम आंदोलन को जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी अंतिम सांस ना रहे। दिल्ली के सर्द मौसम में क्रांतिकारियों का खून गर्म है और इस गर्म खून के को लेकर के आगामी 10 जनवरी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के तमाम शोषित पीड़ित निवेशकों का आगाज होगा। आप तमाम क्रांतिकारियों को इस लाइव चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली के में 10 जनवरी को आने वाला दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्रांति का आगाज के रूप में आपको दिखाई देगा।
दिखाई देगा। और एक बात बोलिए, मैं जरा बात कर लूं क्योंकि मध्य प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है वो शहनाज जी कर रही हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश के लोगों का क्या रुझान है, क्या मूड है उनका। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि इस कड़कड़ाती ठंड में आपने कम से कम हम लोगों की सुध तो ली, नहीं तो बाकी जो राष्ट्रीय मीडिया है, जबकि मैं राष्ट्रीय मीडिया में भी बोल के आई हूं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं है कि हमने उनको भी बोला था कि हम 8-10 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपने सवाल क्या किया, दोबारा दोहराइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो लोग हैं, जो जिनका नेतृत्व आप कर रही हैं, क्या मूड है उनका और 10 तारीख के लिए उनकी प्लानिंग क्या है? 10 तारीख के लिए देखिए प्लानिंग ऐसी कि आप 10 तारीख को आइएगा, क्योंकि मैं पहले से बता दूंगी तो आप कहीं इधर उधर लीक हो जाएगी बात हमारी, ठीक है। देखिए ये जो इतने लोग दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये एक एक व्यक्ति एक एक राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से है। इनके साथ एक एक व्यक्तियों के साथ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की संख्या बल है, कार्यकर्ता भी है, जमा करता भी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, आप देखिएगा 10 जनवरी को। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर गरीब और पीड़ित वंचितों को न्याय दिलाना बगावत है तो बगावत नाम है हमारा, मिटा देंगे जुल्म की हस्ती को, ये ऐलान है हमारा। देखिए किस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड में भी आप जोश और जुनून का यदि जज्बा आपको देखना है तो सीधे आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में आना है, या फिर और यदि आपको इससे ज़्यादा आगाज़ देखना है तो आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 तारीख का जो इन्होंने वक्त तय किया है, रामलीला मैदान में ही आपको यहाँ पे हुजूम दिखेगा। बहुत बड़ी संख्या में सहारा निवेशक, पीड़ित लोग हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं और ख़ास तौर पर जी बताइए क्या। नमस्कार, मैं सभी को आह्वान भी करता हूं और आपको आगाज़ भी करता हूं और मोदी सरकार को चेतावनी भी है। 10 जनवरी 2024 को वो करके दिखाएंगे कि मोदी जी ने सोचा नहीं होगा। गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है, पूरे देश का पैसा लगा हुआ है और पूरे देश ने इनको वोट दे करके गद्दी पे बैठा है। राजा होकर के प्रजा को देखना चाहिए। आज वो कसूर है प्रजा का कि राजा हमारी बात को सुन भी नहीं रहा है और देख भी नहीं रहा है, और आगामी चुनाव 2024 का उसका परिणाम दिखा के बताऊंगा। अच्छा, आपने मोदी जी का जिक्र किया। मोदी जी तो राम राज्य बनाने के चक्कर में, वो तो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं और अब 22 तारीख का ऐलान हो चुका है कि 22 तारीख में रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उनका, तो वो तो उनमें बिजी है और राम राज्य कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भी भगवान राम का उपासक हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरी दुनिया में एक उनका नाम गुणगान पड़ रहा है। हम भगवान राम के पास तक, उनके चरणों के पास तक जाना चाहते हैं। हमारे जेब में पैसे नहीं है।